100E ballistic missiles. ये वो नंबर है जो रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर लॉन्च किए, जिससे पहले से ही टेंस मिडिल ईस्ट का माहौल और भी गर्म हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा? क्या हम एक फुल स्केल युद्ध की वर्ज पर हैं? चलिए देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ईरान का 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करना उनकी मिलिट्री पावर का एक बोल्ड डिस्प्ले है, लेकिन अभी क्यों? मिसाइलों का ये हमला एक खतरनाक एस्केलेशन का इंडिकेशन देता है। रीजनल टेंशंस अब पीक पर है और लोग स्वाभाविक रूप से एंग्शियस हैं कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। इन दोनों देशों के बीच वोलेटाइल हिस्ट्री को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया चिंतित है। डर ये है कि इस शो ऑफ फोर्स से इजराइल मिलिट्री एक्शन के लिए प्रोवोक हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि इजराइल और ईरान दुश्मन कैसे बने। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन इजराइल और ईरान हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। 1979 से पहले जब ईरान में शाह की हुकूमत थी, तब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस थे। लेकिन इरानियन रेवोल्यूशन के बाद सब बदल गया। जब आयतुल्लाह खोमेनी सत्ता में आए और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब ईरान का इजराइल के स्टैंस हॉस्टाइल हो गया। उन्होंने इजराइल को ज़ायनिस्ट रिजीम कहकर इसकी लेजिटिमेसी को कभी भी रिकॉग्नाइज न करने की बात कही। खोमेनी की सरकार ने इजराइल को वेस्ट का कॉलोनियल आउटपोस्ट समझा और इसे खत्म करने का आह्वान किया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब दोनों देशों के बीच डेकेड्स लॉन्ग एनिमोसिटी की शुरुआत हुई। 1960 के दशक से आगे बढ़ते हुए ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रेटोरिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे एंटी इजराइल ग्रुप्स को फंडिंग और आर्म्स देने की शुरुआत की, जिससे इजराइल पर लगातार अटैक्स होने लगे। इजराइल के लिए ये केवल एक खतरा नहीं था, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल डेंजर था। 2000s में स्थिति और भी बिगड़ गई जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। उनका दावा था कि ये पीसफुल है, लेकिन इजराइल और दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। डर ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, जिससे रीजन में पावर डायनामिक्स फंडामेंटली चेंज हो जाएंगे। इस वजह से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए और इवेंचुअली 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA साइन हुआ ताकि उनके न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट किया जा सके। हालांकि 2018 में जब यूएस ने इस डील से बाहर होने का फैसला किया, टेंशन्स फिर से बढ़ गए। तब से इजराइल लगातार वार्निंग देता रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट है और अगर जरूरी हुआ तो वे मिलिट्री एक्शन लेने से नहीं हेजिटेट करेंगे ताकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोका जा सके। एंड नाउ हियर वी आर। इस रीसेंट मिसाइल अटैक के बाद सवाल उठता है, क्या युद्ध इनएविटेबल है? इजराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का एक इतिहास रहा है। 1981 में उन्होंने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को बम से उड़ा दिया था ताकि एक पोटेंशियल थ्रेट को रोका जा सके। अब कुछ एनालिस्ट्स को डर है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इसी तरह का कदम उठा सकता है अगर उन्हें लगता है कि खतरा इमिनेंट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच एक फुल स्केल वॉर के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल लेवल पर भी। यूएस और रशिया जैसी पावर्स भी इस रीजन में इन्वॉल्व हैं, इसलिए स्टेक्स बहुत ही हाई हैं। अब आगे क्या होगा? क्या इजराइल ईरान पर स्ट्राइक करेगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी भी जारी हैं, लेकिन जब तक ईरान अपने मिसाइल टेस्ट्स और न्यूक्लियर एक्टिविटीज जारी रखता है और इजराइल को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तब तक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी हाई बनी रहेगी। हालांकि युद्ध निश्चित नहीं है, अभी भी डिप्लोमेसी का समय है, डी-एस्केलेशन का समय है और उम्मीद है कि कूलर हेड से इस सिचुएशन को संभाला जाएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर चाहे अनसर्टेन हो, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीस ही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल युद्ध करेगा या अभी भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की स्कोप है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।